नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण गुणों का वर्णन कर रहे हैं। टोटल 26 गुणों के बारे में बताया गया है जो हर एक सत्पुरुष के अंदर होने चाहिए। तो आज का जो हमारा गुण का चर्चा है वह है तेज। तेज का मतलब हुआ एक ऐसा बल जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में परिवर्तन आता है, या फिर वह बल जिसके द्वारा दूसरों की सहायता की जा सकती है, उन सब को तेज बताया गया है। जैसे कि जो संत होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक एक तेज होता है, एक बल होता है जिसकी वजह से सामान्य व्यक्ति या भले ही बुरा व्यक्ति भी उनके संग में आकर उनके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। या फिर जो क्षत्रिय है, जो बहुत बलशाली है, तो वो ऐसे बल का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं जब बल के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। युद्ध करने का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। केवल अपने स्वार्थ के लिए युद्ध के लिए नहीं बोला गया, और इसीलिए ये तेज का गुण ऐसा है जो हम सब को अपने जीवन में धारण करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी हमारे पास तेज कहाँ से आएगा? तो बताया गया जैसे कि एक बल्ब होता है, वो प्रकाश तब तक नहीं देगा जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ही बिजली का कनेक्शन हो जाता है और आप बटन दबाते हो तो वो बल्ब क्या है? प्रकाशित होता है, रोशनी देता है, दूसरों को प्रकाशित करने में सहायता देता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं, उनके सारे गुण जो बताए गए हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जब अभ्यास करते हैं तब धीमे धीमे हमारा आचरण उत्तम बनता है। जितना आचरण उत्तम बनेगा उतना हमारे अंदर तेज प्रकाशित होगा, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो दूसरों को सच के बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में ये सारे गुणों को उतारने का प्रयास करना है। और आरंभ कहाँ से करना है? आरंभ करना है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जब मन शुद्ध होने लगेगा तो वह हमारे आचरण में देखने को मिलेगा। जब हमारा आचरण उत्तम होगा, हमारा व्यवहार उत्तम होगा, तो इसके अंदर तेज का बल देखने को मिलता है। और इसीलिए जो सत्पुरुष, जो भगवान के भक्त बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो उनके अंदर स्वतः ही वह तेज होता है
कि सामने वाले को अगर कुछ बोलते हैं सीधा उनके हृदय में जाता है और उनके जीवन में परिवर्तन लेके आता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के जीवन में उत्तम परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। और वो कहां से आरंभ होगा? पहला बदलाव आपको करना है। पहले आप अपने विचारों को, अपने आचरण को शुद्ध कीजिए, अपने व्यवहार को उत्तम बनाइए। जब इस तरह से आप अपने आचरण को उत्तम बनाएंगे तब आपकी वजह से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि उनको भी उत्तम कार्य करना है। तो ये गुण ऐसा है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है और ऐसे ही नहीं आएगा, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। ये सारे सद्गुणों का वर्णन बताया गया ताकि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगे, क्योंकि वैसे तो बोलेंगे हाँ जी हमको आ गया समझ में, और जब परिस्थिति आती है तो जी भूल गए, जी हुआ ही नहीं हमसे। तो क्यों? क्योंकि अभी तक शब्दों का ज्ञान है, अभी आचरण में उतारा नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है? सारे गुणों को अपने जीवन में उतारना है। खासकर आरंभ करें परिवार से, सगे संबंधियों से, मित्रों से, भगवान के भक्तों से। कैसे आप व्यवहार करते हैं? थोड़ा भी अगर गलती हो जाती है किसी से तो आपके मन में क्या विचार आता है, उससे पता चलता है क्या हम कहां पर है, क्या हमारी परिस्थिति है और हमें कहां पर आगे बढ़ना है। कई बार मंदिर में जाते हैं, भक्तों से कथा सुनते हैं, तो शुरू शुरू में तो लगता है अरे बहुत भक्त अच्छे हैं, फिर धीमे धीमे क्या होता है, कमियां निकालने लग जाते हैं। अरे वो भक्त है, उनकी कथा बहुत जबरदस्त होती है, वो भक्त थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, समझ में नहीं आता। पर हमको कभी भी किसी दूसरे के अंदर अवगुण नहीं देखना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके सद्गुणों को देखिए, क्योंकि जो सद्गुणों को देखेंगे वो सारे सद्गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे और हमको बहुत उत्तम तरीके से अपने जीवन में आचरण में लेके आना है ये सारे गुण। जब जब ये गुण को अपने जीवन में उतारेंगे हम खुद शुद्ध होते हैं और हमारी शुद्धता की वजह से दूसरे लोगों का भला होता है। तो इस संबंध में एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो कि श्रीरंगम क्षेत्र में निवास करते थे। कई जगह पे भ्रमण किया, बहुत लोगों को भक्ति के बारे में बताया। एक बार जब वो श्रीरंग मंदिर में थे तब उस समय उन्होंने बोला कि भी भगवान श्री रंगनाथ जी की वो शोभा यात्रा निकालनी है। जैसे बाहर भगवान के उत्सव विग्रह को बाहर लेके जाया जाता है, उनको हाथी के ऊपर बैठाया जाता है और पूरे जो नगर होता है वहां पर भ्रमण किया जाता है। जैसे कि कोई राजा जब बाहर निकलता है अपनी प्रजा को देखने के लिए, ऐसे ही भगवान समय समय पर बाहर निकलकर पूरे एक राजा की तरह पूरे नगर का घूमते हैं और सबको दर्शन का अवसर देते हैं। तो ऐसे एक उत्सव यात्रा चल रही थी। भगवान श्री रंगनाथ जी हाथी पर और बहुत अच्छे से प्रोसेशन चल रहा था और बहुत लोग बड़े प्रेम से भगवान को देख रहे थे। पर वहां भीड़ में एक बहुत बलवान, एक पावरफुल पहलवान खड़ा था और उसको कोई इच्छा नहीं थी भगवान की ओर देखने की। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री होती है और वो पहलवान क्या करता है, छाता लेकर उस स्त्री के ऊपर रख के और चलता है। और वो पहलवान क्या कर रहा है, केवल उस स्त्री के आंखों को देख रहा है। उसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, उसको बस इतना मजा आ रहा है उस सुंदर स्त्री की आंखों को देखते हुए। रामानुजाचार्य दूर से देखते हैं, अरे ये कौन है, भगवान श्री हरि साक्षात स्वयं भगवान उत्सव यात्रा पे चल रहे हैं और ये किस एक सुंदर स्त्री की आंखों के पीछे लगा हुआ ये कौन व्यक्ति है। और वे अपने शिष्य को बुलाते हैं कि उस व्यक्ति को बुला के लेके आओ। और वो शिष्य जाते हैं और पूछते हैं भाई तुम कौन हो। तो पहलवान बोलता है मेरा नाम धनुर्दास है।
कि आपको श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बुलाया है कि ठीक है अभी आता हूं। स्त्री को बोलते हैं आप यहाँ पे बैठो मैं अभी आया, और वो पहलवान जाता है श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास में, उनको प्रणाम करता है और बातचीत आरंभ होती है। रामानुजाचार्य पूछते हैं अरे तुम उस सुंदर स्त्री में क्या देखते हो? वो धनुर्दास बोलता है ये सुंदर स्त्री की आंखें इतनी सुंदर है कि मैं इस आंखों को देखता ही रह जाता हूं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं क्या ये आपकी पत्नी है? तो धनुर्दास बोलता है नहीं, मैंने शादी नहीं करी, मेरी दोस्त है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं क्या तुमने इससे भी सुंदर कोई आंखें देखी है? तो धनुर्दास बोलता है इससे अधिक सुंदर मैंने कहीं नहीं देखा। और रामानुजाचार्य बोलते हैं अगर इससे सुंदर आंखें मैं आपको दिखा दूं तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोलता है कि अगर आप मुझे इससे भी सुंदर आंखें दिखा सकते हो तो जैसे मैं अभी उस स्त्री की सेवा करता हूं फिर मैं उस व्यक्ति की सेवा करूंगा जिसकी इतनी सुंदर आंखें हो। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है धनुर्दास, आज शाम को मंदिर आना, श्री रंगनाथ जी के मंदिर आना और मैं तुम्हें बहुत अद्भुत आंखों के दर्शन कराऊंगा। और शाम के समय में भगवान श्री रंगनाथ जी की आरती हो रही होती है। धनुर्दास आता है और धनुर्दास के आते ही रामानुजाचार्य बोलते हैं आओ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं भगवान श्री रंगनाथ जी का, उनकी आंखों को थोड़ा गौर से देखना। और रामानुजाचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ये जीव बेचारा भटका हुआ है, आप इन पे कृपा करो। और रामानुजाचार्य वहां पर प्रार्थना करते हैं। धनुर्दास भगवान श्री रंगनाथ जी के विग्रह के दर्शन करते करते जब आंखों में देखते हैं तो उनको इतना सुंदर आंखें दिखती है कि वो मदमस्त हो जाते, वो सोचते इतनी सुंदर आंखें भगवान की, और मैं कहा एक स्त्री के जो आंखों के पीछे मैं भाग रहा था। और उसी क्षण उनके हृदय में बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है और तुरंत रामानुजाचार्य के चरणों में गिरते हैं कि आपने मेरे को बचा दिया, मैं कहां भटक रहा था सुंदरता के पीछे, आज आपने मुझे बताया इतना सुंदर है भगवान का विग्रह और भगवान की आंखें इतनी सुंदर है, और आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, कृपा करके मुझे शिष्य बना दीजिए। और रामानुजाचार्य के प्रभाव में जो धनुर्दास एक स्त्री के पीछे जो भाग रहा था, अब उसके हृदय में बहुत भारी परिवर्तन हो गया, बहुत श्रेष्ठ भक्त बन गए। और रामानुजाचार्य उस स्त्री को भी बुलाते हैं और दोनों की शादी करवाते हैं कि आप दोनों बहुत उत्तम तरीके से जीवन व्यतीत करें और भगवान श्री हरि की भक्ति अच्छे तरीके से करें। तो इतना भारी परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन ऐसे संभव नहीं है जब तक हम खुद वो सब के सब गुणों को नहीं अपनाते। इसीलिए हमको चाहिए कि हमारा जीवन उत्तम हो। जब हम अपने, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, जब आप उत्तम चरित्र का धारण करते हैं तो आपके शब्दों में एक बल होता है और उस बल के प्रभाव से जो व्यक्ति गलत काम करते हैं उनके जीवन में भी भारी परिवर्तन हो जाता है। जैसे धनुर्दास के जीवन में बिल्कुल बहुत भारी परिवर्तन हो गया और बहुत उत्तम भक्त बन गए। उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा, मधुराष्टकम। वहां पर वर्णन मिलता है, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान श्री हरि का सब कुछ मधुर है, उनके आंखें बहुत मधुर है, उनका मुंह बहुत मधुर है, उनके होठ मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनके सब अंग
मधुराधिपते अखिलम मधुर, वे मधुर के अधिपति हैं। तो इतना सुंदर भगवान का विग्रह है। आप जब भगवान के मंदिर जाएं तो सब भक्तों को प्रणाम कर भगवान के विग्रह को बड़े प्रेम से देखें और प्रार्थना करें कि भगवान आप अपने रूप को मुझे दिखाइए। जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान का विग्रह आपको लगेगा इतना सुंदर विग्रह है, इतना सुंदर विग्रह है कि संसार के सारे सुख फीके लगने लगेंगे। तो हम देखने को मिलता है किस तरह श्रीपाद रामानुजाचार्य के आचरण और उनके प्रभाव में आकर धनुर्दास जैसा व्यक्ति बहुत उत्तम कोटि का भक्त बन गया। इसको बोलते हैं तेज, और ऐसा गुण हम सबको अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।